ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम् नित्यमेव च भावात्। नैयायिक और वैशेषिक महानुभाव समवाय को नित्य संबंध माने हैं। कहते हैं नित्यम एव च भावात् समवायो नित्यः इति चेत। यदि समवाय नित्य है, नित्य संबंध है, तर्हि समवायिनोः परमाणुद्वयणुकयोः नित्यत्वं विना समवायस्य नित्यत्वानुपपत्तेः। कह सुनो नैयायिकों और वैशेषिक महानुभावों, समवाय संबंध यदि नित्य है, समवाय को आपने नित्य माना, यदि समवाय संबंध नित्य है तो समवाय संबंध नित्य होगा कब? जब उसके संबंधी नित्य होंगे, तभी ना नित्य होगा। कह हाँ, कह अब आइए, समवाय परमाणुओं का संयोग हुआ, दो परमाणु संयुक्त हुए। अब इन दो परमाणुओं से द्विणुक की उत्पत्ति आप लोगों ने मानी है। कहे बिल्कुल मानी है, मानी है और मान रहे हैं और मानते रहेंगे। कहे ठीक है। अब आप ये बताएं कि द्विणुक जो है, परमाणु द्विणुक के समवायी कारण है। कहे हाँ है। कहे द्विणुक परमाणु में समवाय संबंध से है। कहे बिल्कुल है। कहे समवाय नित्य संबंध है। कहे हाँ। कहे भैया कैसे नित्य संबंध है? द्विणुक तो उत्पन्न हुआ है, पहले तो द्विणुक था नहीं, और समवाय को आप नित्य मानते हो। अरे भाई नित्य कौन है? जिसकी न तो उत्पत्ति हो और न विनाश हो। उत्पत्ति और विनाश से परे जो भाव पदार्थ है वही ना नित्य हुआ। तो समवायी कारण परमाणु को आप मान रहे हो, परमाणु तो नित्य है, हम मानते हैं, किंतु परमाणुओं में समवाय संबंध से कौन रह रहा है? जो द्विणुक उत्पन्न हुआ वही ना रह रहा है। कहे हाँ हाँ वही रह रहा है। कहे द्विणुक को आप नित्य मानते हो? बोलो। कहे नहीं, द्विणुक तो उत्पन्न हुआ है। कहे जब द्विणुक उत्पन्न हुआ है, द्विणुक नित्य ही नहीं है, तो परमाणु और द्विणुक का नित्य जो समवाय संबंध है कैसे बनेगा? घट और कपाल का समवाय संबंध बन जाएगा, बन जाएगा ना? नैयायिकों ने कहा हाँ हाँ मानते हैं। कहे आपके मानने से कुछ नहीं होने वाला है। घट ध्वस्त हो जाता है, कपाल में घट ध्वंस रहता है, समवाय संबंध कैसे नित्य? जब समवाय का आश्रय, भाई संबंध दृष्ट होता है, आप मानते हो ना? कहे हम क्या सब मानते हैं? कहे समवाय संबंध में दृष्ट है ना? कहे हाँ। कहे घट और कपाल का समवाय संबंध है, कपाल में घट समवाय संबंध से उत्पन्न हुआ। कहे हाँ। कहे अब समवाय संबंध कब रहेगा? जब दो में रहेगा तब ना संबंध रहेगा। दृष्टम
संबंध दृष्टा, संबंध दृष्ट होता है तो जब घट ही नष्ट हो गया तो संबंध रह गया, दृष्ट है अब? कह नहीं है। कह फिर कैसे संबंध? उसका संबंधत्व ही चला गया। जब समवाय संबंध ही नहीं रहा तो नित्य और अनित्य की क्या बात है? समवाय संबंध से परमाणु में द्वणुक उत्पन्न हुए, समवाय संबंध से रह रहे हैं। समवाय को आप नित्य मान रहे हो और द्वणुक को जन्य मान रहे हो। द्वणुक अनित्य है तो समवाय संबंध कैसे नित्य हुआ बताइए? जब द्वणुक नष्ट हो जाएगा तो समवाय संबंध रह पाएगा? दुष्ट हुआ। जब दुष्टत्व चला गया तो उसका संबंधत्व ही चला गया। फिर समवाय को संबंध क्यों कह रहे हो? समवाय को माने भी और उसको नित्य मान लिया आपने। इतनी बड़ी भूल। राम राम। परमाणु द्वणुकयोः नित्यत्वं विना, परमाणु और द्वणुक को नित्य माने बिना उन दोनों का संबंध जो समवाय है इसके नित्यत्व की उपपत्ति आप नहीं कर सकते हैं। समवायिनोः परमाणु द्वणुकयोर्द्वयोरपि नित्यमेव भावात्। तब नैयायिकों ने कहा रे परमाणु और द्वणुक दोनों नित्य हम मान लें तो भाई समवाय संबंध के नित्यता रखने के लिए हमने परमाणु और द्वणुक दोनों को नित्य मान लिया। कहे कि बड़े बावरे हो, जब द्वणुक को ही नित्य मान लोगे तो परमाणु की आवश्यकता क्या है? परमाणु की सिद्धि आपने की है कि उसका कोई अवयव नहीं हो सकता और नष्ट नहीं होगा। ये द्वणुक को आप नित्य मानोगे तो परमाणु छोड़ो, द्वणुक से सृष्टि मानो। नैयायिक चक्कर में फंस गए। कहते हैं समवायिनोः परमाणु द्वणुकयोः द्वयोः अपि नित्यमेव भावात्। दोनों जब नित्य हो तो उनका समवाय भी नित्य हो। और जब दोनों को नित्य मानोगे तो तयोः कार्य कारण भावा सिद्धेः। तो परमाणु और द्वणुक दोनों जब नित्य मान लोगे तो दोनों में कार्य कारण भाव कैसे होगा? नित्य वस्तु का कोई कारण होता है? जन्य हो गई तो नित्य कहाँ रहेगी? द्वणुक और परमाणु को नित्य मानोगे तो कार्य कारण भाव नहीं बन पाएगा और अनित्य मानोगे तो समवाय को नित्य आप कैसे कह सकते हो? इसलिए परमाणु कारणवादा सिद्धि, परमाणु कारणवाद सिद्ध नहीं हो सकता है। दूसरी बात हम बतला रहे हैं, रूपादिमत्वाच्च विपर्ययो दर्शनात्। द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 15वां सूत्र है। अब इस सूत्र के द्वारा भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज दिखाएंगे कि परमाणुओं को या तो रूपवान मानोगे तो समस्या और रूप रहित मानोगे तो समस्या। नैयायिक पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु जो हैं, पृथ्वी के परमाणु में गंध है, जल के परमाणु में जल के परमाणु में रूप है, तेज के परमाणु में भी रूप है, जल के परमाणु में रस है और वायु के परमाणु में स्पर्श है। अब आप आइए, कह रहे हैं, इसका भाष्य कर रहे हैं, वैशेषिका ही परमाणूनाम अणुत्वम नित्यत्वम रूप स्पर्शादिमत्वम च मन्यन्ते। वैशेषिक महानुभाव जो हैं परमाणुओं में परमाणुत्व मानते हैं और नित्यत्व मानते हैं और रूप स्पर्शादि भी उनमें मानते हैं। पृथ्वी के परमाणु में गंध, जल के परमाणु में क्या है? जल का गुण क्या है? शीत स्पर्शवत्यापः, शीत स्पर्श है। आइए, उष्ण स्पर्शवत् तेजः, उष्ण स्पर्श है। रूप भी है, जल के परमाणु में, तेज के परमाणु में रूप है, वायु के परमाणु में रूप नहीं स्पर्श है। तो ये सब परमाणु नित्य हैं और इनमें परमाणुत्व है और रूपादिमत्ता भी है। रूप रस गंध स्पर्श ये सब है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, तेषां च परस्पर विरुद्धत्वात्
तन्मतम असंगतम। कि ये सब जो आपने कहा है, रूप भी है, रस भी है, स्पर्श भी है, कि ये सब कहना और नित्य भी कहना ये परस्पर विरुद्ध है। इसलिए न्याय वैशेषिकों का मत परमाणु कारणवाद जो है वह ठीक नहीं है, और ये मत भी ठीक नहीं है। परमाणु को रूपवान, रसवान, स्पर्शवान, गंधवान भी मानना और नित्य भी मानना, ये दोनों असंगत बातें हैं। कहते कैसे कहे, हम प्रतिपादन कर रहे हैं ना, रूपस्य रूपस्पर्शादिमत्व विरोधेन परमाणूनाम अणुत्व नित्यत्वयोर विपर्ययः। कहते हैं रूप और स्पर्श आदि जो आपने माना है परमाणु में, इससे परमाणुओं में अणुत्व और नित्यत्व, इसका विपर्य माने अभाव सिद्ध होगा। कहे मतलब कहे, सुनते जाइए। अणुत्वस्य नित्यत्वस्य विपर्ययः स्थूलत्वम अनित्यत्वम चेति बोध्यम। पहले तो आप ये समझ लो, अणुत्व का विपर्य, अणुत्व का विपरीत क्या है? विलोम, स्थूल, स्थूलत्व। और नित्यत्व का विपर्य विलोम क्या है? अनित्यत्व। कहे पहले तो ये बात आप समझ लीजिए। अब आप आइए, हम बतला रहे हैं आपका मत असंगत क्यों है। तथा ही, अब इस तथा ही के द्वारा ये बतला रहे हैं कि परमाणुओं में परमाणुत्व माने अणुत्व मानना और नित्यत्व मानना और रूपवत्ता, स्पर्शवत्ता, गंधवत्ता इत्यादि मानना परस्पर विपरीत है। इसलिए आपका मत असंगत है। कैसे विपरीत है सुनिए। तथा ही जगत कारणत्वेन स्वीकृतानां परमाणूनां अणुत्व नित्यत्व विपर्ययः स्थूलत्वम अनित्यत्वम च भवितुम अर्हति। कहे जगत के कारण रूप से आपने जिन परमाणुओं को स्वीकार किया है, उन परमाणुओं में आपने परम अणुत्व माना है और नित्यत्व माना है। इसका विपरीत स्थूलता और अनित्यता उसमें रहने के योग्य है, रहनी चाहिए। हम आपत्ति दे रहे हैं। कह कैसे? कहते साम रूपादिमत्वात् चा, क्योंकि वे सब रूप वाले हैं, रस वाले हैं, गंध स्पर्श आदि वाले हैं। कहते स्पष्ट करिए। कहे स्पष्ट ये बतला रहे हैं। यद यद रूपादिमत तत्त स्थूलम अनित्यम च लोके दृष्टम। कहे संसार में आइए, आप भी संसार में रहते हैं, नैयायिक वैशेषिक महान भाव, और हम वेदांते भी संसार में ही रह रहे हैं, परलोक अभी नहीं गए हैं। तो बताइए, यद यद रूपादिमत, जिनमें जिनमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, तत्त स्थूलम अनित्यम च लोके दृष्टम। वे वस्तुएं स्थूल हैं और अनित्य हैं, यह संसार में सर्वत्र देखा जाता है। यह व्याप्ति है। क्या? यद यद रूपादिमत, जो जो रूप वाले हैं, जो जो गंध वाले हैं, जो जो स्पर्श वाले हैं, ये सब क्या हैं? संसार में स्थूल हैं और अनित्य हैं। आप लीजिए घट को लो, घट रूप वाला है, आग रूप वाली है, स्थूल है कि नहीं? परमाणु के जल से प्यास बुझाओगे? बताओ। कह नहीं। कह संसार में जो रूप वाली वस्तुएं हैं, गंध वाली हैं, स्पर्श वाली हैं, वे सब स्थूल और अनित्य हैं। रूपादिमतः पटादेह स्थूलत्व अनित्यत्वयोर दर्शनात्। रूप वाले पट हैं या घट हैं, ये संसार में स्थूल और अनित्य देखे जाते हैं। अब आप बतलाओ, रूप आपने माना ना परमाणु में, हमने ये व्याप्ति दिया संसारे यद यद रूपादिमद वस्तु भवति तत्तद वस्तु स्थूलम अनित्यम च भवति। ये व्याप्ति है। संसार में जो जो वस्तु रूप वाली है, रस वाली है, गंध वाली है, स्पर्श वाली है, वह स्थूल है और अनित्य है। घट पट मठ दुकान मकान सब देखो। कहे हाँ।
कि अब रूपादि वाले परमाणु हैं, है ना, कि वे भी स्थूल होंगे और अनित्य होंगे। अब आप जो कह रहे थे परमाणु नित्य हैं, उनमें परम अणुत्व है। अरे जो रूप वाले, रस वाले, गंध वाले हैं उनमें अणुत्व नहीं, स्थूलत्व दिख रहा है संसार में, और वे वस्तुएं अनित्य हैं। तो परमाणु में यदि आप रूप मानोगे तो उसे स्थूल मानना पड़ेगा इस नियम के अनुसार, और अनित्य मानना पड़ेगा। आप परमाणु से ही हाथ धो बैठोगे। इसलिए परमाणु कारणवाद समंजस नहीं है। तस्मान्न परमाणु कारणवादस्य सामंजस्यम। इसलिए परमाणु कारणवाद तो बड़ा बेकार का है। उभयथा च दोषात्, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 16वां सूत्र है। कहते देखिए, उभयथा च दोषात्, दोनों प्रकार से आप पर दोष आएगा, आप बच नहीं सकते हो। कहे क्या? कहते हैं आनंद भाष्य, परमाणूनां रूपादिमत्व पक्षे तत्र स्थूलत्व अनित्यत्व प्रसक्ति। परमाणुओं को यदि रूप वाला मानो, रस वाला मानो, गंध वाला मानो, तो स्थूलत्व और अनित्यत्व की आपत्ति जो हमने दी है वह बरकरार है। तेषां रूपादि रहितत्व पक्षे। अब नैयायिक घबराया, उसने कहा नहीं नहीं हम रूप नहीं मानेंगे, रस नहीं मानेंगे, गंध नहीं मानेंगे परमाणुओं में। तब तो आप आपत्ति नहीं दे सकते हो वेदांती महानुभावों। भाई जो जो रूप वाली वस्तु है, रस वाली है, गंध वाली है, स्पर्श वाली है संसार में, वह स्थूल है और अनित्य है। आपने कहा हम परमाणु में रूप रस गंध स्पर्श मानेंगे ही नहीं, तो अब तो स्थूल्य और अनित्यत्व की आपत्ति आप नहीं दे सकते हैं। तब भगवान बादरायण ने उभयथा च दोषात् सूत्र के द्वारा दिखाया। क्या दिखाया? भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, तेषां रूपादि रहितत्व पक्षे। यदि परमाणुओं को आपने स्थूलता और अनित्यता से बचाने के लिए कह दिया कि उनमें रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, तो रूपादिमतां त्र्यणुकादीनां पृथिव्यादीनां च तत्कार्यत्वा सिद्धिः। तब तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जब परमाणु में रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, स्पर्श नहीं, तब उनसे उत्पन्न होने वाले त्रिणुक और द्वणुक और त्रिणुक और पृथ्वी पर्यंत जो आपने सृष्टि मानी है, इसमें रूप रस गंध स्पर्श कहाँ से आएगा? पृथ्वी में गंध कहाँ से आएगी? आपने तो बड़ी गर्जना किया सभा में, कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। उपादान कारण अर्थात समवायी कारण के गुण कार्य में आते हैं। अब आप स्थूलता और अनित्यता से बचने के लिए भयभीत होकर परमाणुओं में रूप रस गंध स्पर्श का अपलाप कर दिए कि है ही नहीं। तब हम कह रहे हैं जब कारण में ही गुण नहीं तो कार्य में कहाँ से आएगा? रूप रस गंध स्पर्श जो अनुभूत है, पृथ्वी में गंध, जल में शीत स्पर्श, तेज में उष्ण स्पर्श, वायु में भी स्पर्श जो अनुभूत है, ये सब कहाँ से आएगा? ये फिर परमाणु के कार्य ही सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि आपने हमारे ऊपर दोष दिया था ना कि चेतन ब्रह्म यदि जगत का कारण है तो जगत को चेतन होना चाहिए, क्योंकि कारण गुणाः कार्य गुणान आरभन्ते। कारण के गुण कार्य में आते हैं। यदि जगत अचेतन जगत का कारण यदि चेतन ब्रह्म हो तो ब्रह्म में चैतन्य है तो जगत में चैतन्य आना चाहिए। हम भी आपसे कह रहे हैं कि पृथ्वी जल तेज वायु के परमाणु यदि रूप आदि से रहित हैं, रस से रहित हैं, गंध से रहित हैं, तो उनमें जब कारण में ही गुण नहीं है तो कार्य के में गुण आएगा नहीं, तो सारा संसार उनका कार्य सिद्ध नहीं होगा। यहाँ तो गंध स्पर्श सब अनुभूत हो रहा है, परमाणु कारणवाद नहीं सिद्ध होगा। कार्य गुणस्य कारण गुण पूर्वकत्वम इति तन्नयः। भगवत बात कह रहे हैं कि न्याय और वैशेषिकों का ये नय माने सिद्धांत है कि कारण गुण पूर्वक ही कार्य के गुण होते हैं। कारण में जो गुण होगा वही गुण कार्य में होगा, कारण में गुण नहीं है तो कार्य में गुण नहीं होगा। पीला तंतु है तो हरे रंग का वस्त्र बन जाएगा क्या?
तथा च उभयथा दोषाद अनुपपन्नः परमाणु कारणवादः। इसलिए दोनों पक्ष में दोष है। परमाणुओं को रूप रस गंध स्पर्श से रहित मानो तो तृणुकादि से लेकर पृथ्वी पर्यंत रूप रस गंध वाली सब पदार्थ हैं, ये परमाणुओं के कार्य सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते हैं। जब कारण में गुण है ही, जब परमाणु में गुण है ही नहीं, तो उनका कार्य ये सब तृणकादि से पृथ्वी पर्यंत उनके कार्य हैं, कैसे कहोगे। और यदि रूप रस गंध स्पर्श परमाणुओं में मानोगे तो संसार में जहाँ जहाँ रूप रस गंध स्पर्श वाली वस्तुएं हैं सब स्थूल हैं और अनित्य हैं। परमाणुओं को स्थूल और अनित्य मानना पड़ेगा। इसलिए आपका मत असमंजस है, एकदम गड़बड़ है। अपरिग्रहाच्च अत्यंतमनपेक्षा, द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद का 17वां सूत्र है। अपरिग्रहाच्चात्यंतमनपेक्षा, कहते हैं एक बात और बहुत बड़ी है। सांख्य तंत्रस्य शतकार्यत्वाद्यंसेन शिष्टैर्मन्वादिभिः परिगृहीतत्वात्। कहते हैं सांख्य तंत्र का, सांख्य सिद्धांत का हम वेदांतियों ने खंडन किया। सांख्य सिद्धांती जो हैं सतकार्यवादी हैं, तो सतकार्यवाद को तो मनु प्रभृति महर्षियों ने स्वीकार किया है। उनके मत का कुछ अंश तो इन्होंने माना। महर्षि मनु जैसे आप तो महापुरुषों ने परमाणु कारणवादस्य तु, किंतु परमाणु कारणवाद का तो केनचिद अपि अंशेन कैश्चिद अपि शिष्टैः अपरिगृहीतत्वात् अनुपपन्नत्वाच्च अत्यन्तमनपेक्षा कार्य परमाणु कारणवादे मुमुक्षुभिः इति। कहते हैं सांख्य सिद्धांत का जो सत्कार्यवाद है वह अंश मनु आदि महर्षियों ने, परम आप्तों ने स्वीकार किया है। ये भी मानते हैं, कुछ अंश तो उनका माने, किंतु आपका जो परमाणु कारणवाद है वह किसी भी अंश में किसी भी शिष्ट महापुरुष ने स्वीकार नहीं किया। एकदम लोगों ने कह जाओ भगाओ, ये सब फालतू का मत है। अनुपपन्नत्वाच्च, और हमने जो तर्क प्रस्तुत किया उससे आपका मत उपपन्न नहीं हो सकता है। एक तो तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतर रहा है आप लोगों का मत, दूसरी बात आपके मत को किसी शिष्ट महापुरुष ने स्वीकार नहीं किया है। तो शिष्ट ने नहीं स्वीकार किया तो शिष्ट से अतिरिक्त कौन बचे? अशिष्ट न बचे। इसलिए अनुपपन्नत्वाच्च, तर्क की कसौटी पर खरा भी नहीं उतर रहा है। इसलिए अत्यंतम अनपेक्षा कार्य मुमुक्षु भी, इसलिए जो मोक्षेक्षु हैं उन्हें इसकी अत्यंत उपेक्षा कर देनी चाहिए। परमाणु कारणवाद में कोई श्रद्धा नहीं रखनी चाहिए। ये श्री आनंद भाष्ये महदीर्घाधिकरणम, इस प्रकार आनंद भाष्य में आज महदीर्घाधिकरण पूर्ण हुआ। नैयायिक और वैशेषिकों की ऐसी धज्जी उड़ाया भगवान बादरायण ने, और उनके रहस्यों को भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने अपने आनंद भाष्य में सुस्पष्ट किया। जो मनीषी महानुभाव भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, उन सभी को भगवान श्री सर्वेश्वर रघुनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त हो। और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।